मिले ना मिले हम एपिसोड 4। पीहू को गांव आए 1 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका था। खेती का सारा कामकाज दादी सा और संजू अच्छे से देख रहे थे। जैसे जैसे काम की व्यवस्था बढ़ती जा रही थी, अब संजू का मन भी लगने लगा था। दादी सा प्यार के साथ उसे खेती बाड़ी का काम अच्छे से सिखा रही थी। दादी सा और पीहू के हाथ के अच्छे अच्छे पकवान खाना, गांव में जीप से घूमना और हाँ, कभी कभार गांव की सुंदर सुंदर लड़कियों के भी दीदार हो जाते थे। संजू को भला इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। आज शाम को जब संजू खेती से वापस लौट रहा था, उस टाइम पीहू छत पर टहल रही थी। जब उसने देखा कि संजू की जीप में उसके साथ 2 छोरियां भी बैठी थी। जीप जैसे ही दरवाजे पर रुकी तो छोरियों से संजू हंस हंस के बातें करने लगा। यह देखकर पीहू छत पर थोड़ी ओट में खड़ी हो गई थी, क्योंकि वह भी देखना चाहती थी कि आखिर कौन है वह छोरिया जिससे उसका भाई इतने प्यार से बात कर रहा है। घर में तो कभी किसी से सीधे मुंह बात न कर रहे हैं। ये लगभग 5 से 7 मिनट बात करने के बाद जैसे ही संजू की नज़र छत पर खड़े पीहू के ऊपर गई तो वो कुछ झेपते हुए जल्दी से कार की चाबी निकाली और अंदर आ गया। पर पीहू के लिए एक अच्छी ही बात हुई थी, क्योंकि उसे संजू को टॉर्चर करने का और डरा धमकाकर अपना काम करवाने का एक और अच्छा मौका मिल गया था। जैसे ही संजू अंदर पहुंचा तो पीहू सीढ़ियाँ उतरती हुई जल्दी से नीचे आ गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही वहाँ दादी सा आ गई और बस उनके मन की बात मन में ही रह गई। फिर भी अपने भाई की ऐसी बात देखकर भला वह चुप कहाँ रहने वाली थी। संजू को घूरते हुए देखकर बोली, संजू तू जीप बड़ी अच्छी चलावे, मैंने देखा है कैसे फर्टी के साथ आकर दरवाजे पर रोकी तूने जीप। हाँ, तो मैं तो हमेशा से ही अच्छी चलाता हूँ, तू कभी मेरी तारीफ करे है का। तभी दरवाजे पर किसी ने दादी सा को आवाज़ लगाई और दादी सा अपना पल्लू संभालते हुए बाहर चली गई। जब इससे अच्छा छेड़ने का मौका पीहू को मिलने वाला नहीं था, उसने संजू के हाथ में चिकोटी काटते हुए कहा, भाई तू कब से लोगों की मदद करने लगा। पीहू तुझे तमीज ना है अपने बड़े भाई से बात करने की। दादी सा को अभी तेरी शिकायत करता हूँ, आने दे। अच्छा तू मेरी शिकायत करेगा, सीधे सीधे बता वो दोनों छोरियां कौन थी जो तेरे साथ जीप में बैठी थी। बता रहा है कि बुलाओ दादी सा को। संजू ने प्यार से पीहू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी लाडली छोटी बहन, अपनी जुबान को लगाम दे दे। जरा छोड़ी रही उन छोरियों की बात। अरे वो तो बेचारी खेत से पैदल पैदल आ रही थी चलती हुई, तो मैंने सोचा मैं जीप में आ ही रहा हूँ तो उनको बिठा लेता हूँ, कौन सा हमारा अलग से पेट्रोल लग जावे। अच्छा तब तो बड़ा नेक काम किया तूने। हाँ पीहू, बेचारी गौर के जोरे बनाकर पूजा की व्यवस्था वास्ते बेच रही थी। मैंने सोचा मैं उनको जीप में बिठा लूँगा तो हमारे को भी पूजा का कुछ पुण्य मिल जाएगा। और हाँ पीहू, तू करे है ना गणगौर की पूजा, तो थारे वास्ते भी एक गणगौर लेकर आया। यह सुनकर तो पीहू का सारा गुस्सा ही ठंडा पड़ गया था। तू सच कह रहा है या फिर झूठ, थारी कसम। चल अभी के अभी बाहर, जीप में ही भूल गया हूँ खुद ही। देख पीहू संजू के साथ बाहर जाती है तो सच में आगे की सीट पर एक बहुत ही सुंदर गणगौर की मूर्ति रखी हुई थी। पीहू ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाते हुए अपने दोनों हाथों से गणगौर को अपने को घर में लाने लगी। पीहू बहुत खुश थी। पीहू से संजू की तरफ देखते हुए कहा, भाई तूने यह गणगौर ले लिया है, इनकी कुछ न्योछावर भी दी है छोरियों को कि ना। अरे तू मन में बावला समझे है क्या,
जब मैंने उनसे पूछा उनसे तो बस मुझे 20 रुपये बताए थे। मैंने पूरे 101 की न्यौछावर करके दी है छोरियों को। बेचारी जंगल जंगल भटक के मिट्टी लावे, मेहनत से गनगौर बनावे, फिर उसको सर पर रख कर गाँव-गाँव बेचे हैं। भाई आज तो उन्हें पहली बार कुछ ऐसा काम किया है जिन पर मरने तेरे ऊपर प्यार आ रहा है। अच्छा बता आज क्या खाएगा, मैं बनाऊंगी तेरे लिए। तो मेरी बहन बना पास्ता, वो दादी सा ना बना पावे। ठीक है भाई, आज तेरे लिए पास्ता ही बनाऊंगी। इतना कहकर पीहू ने पूजा वाले कमरे में पट्टे पर गनगौर को बिठाया और सोचने लगी कि बस 2 दिन बाद ही पूजा है, मुझे इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी। शायद माँ गौरी मेरी विनती सुन ले। और जब दादी साहब बाहर से आई तो पीहू जल्दी से गनगौर की मिट्टी की मूर्ति को उनको दिखाई तो दादी भी खुश हो गई। बड़ी सुंदर मूर्ति बनी है छोरी। जी दादी साहब सच में बहुत ही प्यारी है। दादी साहब आपको पता है परसों ही गनगौर है और इसके लिए क्या तैयारियां करना है बस आप मुझे बताते जाना, करूँगी पूजा कि मैं सब कुछ। ठीक है छोरी, आज तो सांझ हो गई है, कल मैं खेत पर न जाऊँगी। जब अब संजू बहुत कुछ सीख गया है और वह देख लेगा। मैं थारे साथ अच्छे से थारी पूजा की तैयारी करवा दूंगी। दादी साहब आप कितनी अच्छी हो। पीहू दादी सा के गले में बाहें डालकर हंसते हुए कहती है। दूसरे दिन सुबह उठकर रोज की तरह सारे काम में किए और जब संजू टिफिन लेकर खेत पर निकल गया उसके बाद ही गनगौर पूजा की तैयारी शुरू कर दी। हाँ वैसे तो पूजा कल थी यानी 1 दिन बाद थी, पर उसकी बहुत सारी तैयारियां होनी होती है तो हमेशा की तरह इस बार भी पीहू दादी सा के साथ तैयारी करने लगी। गनगौर के लिए रेशम के कपड़े का गोटा लगाकर नया जोड़ा बनाकर उस पर मोती और सितारों से सुंदर से बेल बूटे भी बनाए। जितना सुंदर लहंगा वो खुद पहनने वाली थी उतना ही सुंदर लहंगा माँ गौरी के लिए भी बनाया था। बेसन से माँ गौरी के सारे गहने बनाए। मैदे में पके हुए मीठे पकवान बने। पूजा वाले कमरे की साफ सफाई हुई और उसको अच्छी तरह से सजाया। यह सब करते करते शाम हो गई थी। अब इंतजार था तो कल कि सुबह का जल्दी उठकर तैयार होना है और पूरे मन लगाकर माँ गौरी की पूजा करनी है। आज रात को पीहू और दादी सब कुछ जल्दी ही सो गए थे जिससे सुबह उठने में देर न हो। दूसरे दिन सबसे पहले उठकर नहर पर स्नान करने जाना होता है तो मोहल्ले की कुछ छोरियों के साथ पीहू भी नहर पर जाने के लिए तैयार हो गई। नहर पर जाकर गांव की ही मिट्टी से बाल धोए, उपटन लगाकर अच्छे से नहाया और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। सारी लड़कियों के साथ नहर में नहाते हुए पीहू सच में किसी जलपरी से कम नहीं लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल पानी में लहराते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और भरा हुआ चेहरा बिल्कुल माँ पार्वती का तेज था। उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी भी थी जो उसके चेहरे पर से कभी जाती ही नहीं। आंखें हर वक्त किसी को ढूंढती रहती थी। आखिर पीहू नहर से नहाकर घर आ चुकी थी और बस थोड़ी ही देर में पूजा शुरू होने वाली थी। दादी शाह ने मोहल्ले की औरतों के लिए भी न्योता दे दिया था। पूजा के एक एक करके सजी धजी औरतें पूजा का थाल लेकर दादी के यहाँ इकट्ठा होने लगी थी। जिसके पास जो गहने थे उससे खुद को अच्छे से संवार कर माँ गौरी की उपासना के लिए तैयार हो चुकी थी। वैसे तो पीहू परतापुरम में भी गनगौर पूजा करती थी और छोरी
छुपे जैसे तैसे व्रत भी पूरा करती थी, पर वहाँ मासा और बाबा शाह के सामने पूरे मन लगाकर खुशी के साथ पूजा करना जरा मुश्किल होता था। बस दूर से ही हाथ जोड़कर मन मारकर रह जाना पड़ता था। हालांकि किसी न किसी बहाने से उसने व्रत हमेशा से ही किए थे। वैसे तो राजस्थान में कुंवारी लड़कियां भी गणगौर पूजा करती है, जिससे उन्हें भी शिव जी जैसा पति मिलने पर उनका तरीका सुहागन स्त्रियों से थोड़ा अलग रहता है। जैसे सुहागन स्त्रियां पूरे दिन व्रत करती है, वैसे कुंवारी स्त्रियां बस पूजा होने तक ही व्रत रखती है और माँ की उपासना के बाद भोजन ग्रहण कर लेती है। जब सभी लोग इकट्ठे हो चुके और दादी साहब ने देखा कि पीहू अभी तक नहीं आई, तो पीहू को जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, छोरी कितनी देर लग है तारे को, जल्दी आ जा। जी दादी साहब, मैं तैयार हो गई हूँ, बस आ रही हूँ। और जब वह सज धज कर आई तो बस सबकी नज़र उस पर ठहर ही नहीं रही थी। कभी उसके बाल को देखती तो कभी उसके गोटा जड़े लहंगे को। पीहू साक्षात माँ गौरी का रूप लग रही थी। गुलाबी रंग का सुंदर सा गोटेदार लहंगा, उसकी रंग की सर से ओढ़ी चुनरी और हाथों में लाख की चूड़ी, जो उसके गोरे गोरे मेहंदी लगे हाथों में चार चांद लग रही थी। पीहू को इस रूप में सबने देखा तो देखते ही रह गए। दादी शाह को इस तरह से औरतों का पीहू को टकटकी लगाकर देखना कुछ अच्छा न लगा, तो दादी शाह ने हंसते हुए कहा, अरे हमारी छोरी को नजर लगाकर ही रहोगे तुम सब। आप पीहू इधर बैठ जा। पीहू इन सबके बीच में से निकलती हुई दादी शाह के पास जब बैठने लगी तो दादी की निगाहें उसके पैर में पहनी हुई पायल पर पड़ गई और दादी शाह ने पीहू के लहंगे से उसे छुपा दिया और इशारा किया कि अपने पैरों को अच्छी तरह से ढक ले, और गांव की औरतें देख लेंगी तो उसने एक ही पैर में पायल पहनी हुई है तो 10 सवाल खड़े करेंगी। पीहू ने जल्दी से अपने लहंगे से पैर को अच्छी तरह से ढक दिया और हाथ में फूल और चावल लेकर पूरे मन से माँ पार्वती और शिव जी की कथा सुनने लगी। पीहू ने आंखें बंद कर श्रद्धा और पूरी महत्ता के साथ माँ गौरी की उपासना की। उसे पूरा विश्वास था कि माँ गौरी मैया उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। कथा समाप्त हुई। सभी स्त्रियों ने फूल और चावल गणगौर पर चढ़ाया और पंडित ने गंगाजल में हल्दी घोलकर सुहागन रूपी जल सभी स्त्रियों के ऊपर छिड़का और हंसी खुशी और शुभ शगुन के साथ पूजा संपन्न हुई। दादी ने लाख कहा कि पीहू पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण कर ले, पर पीहू ने पूरा मन बना लिया था कि वह 24 घंटे का व्रत करेगी और माँ को उसकी विनती सुननी ही होगी। थोड़ी देर बाद पीहू ने देखा कि सारी औरतें जा चुकी हैं और दादी साहब भी किचन में जाकर पीहू के लिए लस्सी बनाने लगी, क्योंकि पीहू ने कुछ भी खाने से मना किया था। पर दादी के कहने पर उसने कह दिया कि प्रसाद के रूप में दूध या लस्सी ग्रहण कर लेंगे। अब जब पीहू पूजा के कमरे में बिल्कुल अकेली थी और उसने जैसे ही बाएं हाथ की छोटी उंगली में माँ पार्वती का सुहाग लिया और अपने मांग में लगाने ही वाली थी कि दादी शाह ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। छोरी, तू और कितना इंतजार करेगी? सालों बीत गए इस बात को। अरे अब तो जिंदगी में आ गई जी। पीहू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, दादी साहब आप ऐसा कर रही हो, अगर आप ही मेरा साथ न दोगी तो मैं जीकर क्या करूँगी। दादी ने कहकर पीहू को गले लगा लिया और कहने लगी, छोरी मैं तो
तेरे साथ ही हूँ और जब तक भगवान लेने न आएंगे तेरे साथ ही रहूँगी। और पीहू ने पूरी श्रद्धा के साथ माँ गौरी का सिंदूर अपनी मांग में भर लिया। आखिर माँ गौरी का सिंदूर क्यों लगाया पीहू ने अपनी मांग में, यह तो आपको कहानी से जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले एपिसोड 5। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।